साथी नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी, एमटीएस, पुलिस एग्जाम, बीएसएफ, सीआरपीएफ और बिहार सिविल कोड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी। तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले किया था। कानपुर अधिवेशन की बात करें, ये 1928 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने, याद रखना है, मोतीलाल नेहरू ने की थी। कानपुर अधिवेशन जो कि 1925 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था। सरोजिनी नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, लॉकडाउन में कौन सी धारा लगाई जाती है? तो देखिए लॉकडाउन में जो धारा लगाई जाती है वो धारा 144, याद रखना है, धारा 144। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? तो देखिए निश्चित अभिव्यक्ति जो हुई थी ये 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? तो देखिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एंगास्ट्रम है। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? एंगास्ट्रम है। एंगास्ट्रम की बात करें तो देखिए एंगास्ट्रम किसका मात्रक है? तो दूरी का, याद रखना है आपको, दूरी का ये मात्रक है एंगास्ट्रम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे जो है प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन दिया गया है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की जो अधिकतम सीमा है वो म्यांमार से स्पर्श करती है। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन दिया गया है, लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो केटी पाल ने किया था। और ये सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन दिया गया है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? किस प्रांत ने रखी थी? पंजाब ने। ठीक है, पंजाब प्रांत ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किससे निर्मित है? हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें किससे निर्मित है? सेल खड़ी से निर्मित है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो ये वाराणसी से संबंधित थे। ठीक है, और भगवान पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे और 24वें तीर्थकर महावीर थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं? तो देखिए सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिता देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। मनुष्य के कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्रत्येक कान में 3 हड्डियाँ होती, दोनों कान को मिलाकर 6 हड्डियाँ होती है मनुष्य के कान में। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और यह कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। ठीक है, मृदा क्षारण को रोका जा सकता है? तो देखिए मृदा क्षारण को वन रोपण से रोका जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो जल धारण क्षमता जो सबसे कम होती है बलुई दोमट की होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है आयन मंडल। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती है? महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती है? चंद्रमा से होती है। चंद्रमा ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा शहर सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनी थी? तो सिर्फ एक दिन के लिए जो भारत की राजधानी बनी थी, आपको पता होना चाहिए, ये था इलाहाबाद। ठीक है, और ये कब बनी थी? 1958 में। सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी बनी थी। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आप सभी को पता ही है, पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का सभापति। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर का जो कर्तव्य होता है वो होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। सदस्यों को शपथ दिलाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपस में जुड़ी दो विद्युत आवेशों के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों। तो देखिए, यदि वे समान विभव पर हो तो विद्युत धारा जो है उनके बीच, आपस में जुड़ी दो विद्युत आवेशों के बीच विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं होती है जब समान विभव पर हो। डी हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परिवर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके आयाम में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो ये ध्रुवण के कारण से सुनहरी दिखाई देती है। आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त किस घटना के कारण होते हैं? सूर्य प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लार यानी सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार यानी सलाइवा जो है स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। पारे का साधारणतः मापतापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। तो देखिए, क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन की। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ध्वस्त होने के समय न्यूयॉर्क शहर में मेयर कौन थे? तो देखिए, न्यूयॉर्क शहर में जो मेयर थे रूडी एलियानी। बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झांसी की रानी किसकी रचना है? तो देखिए, झांसी की रानी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक है, सी हो जाएगा। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे कहते हैं सौर सेल पैनल। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है ऑप्शन डी यहाँ पर। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो किया गया था 1956 में। याद रखना है 1956। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन जो अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो देखिए, 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में दिया गया है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल जो दिया गया अनुच्छेद 360 में दिया गया है। ठीक है। प्रिवेटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो कितने समय तक के लिए रखा जा सकता है? 3 माह तक के लिए। ठीक है, 3 माह, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में हिंदू समृद्धि दर किससे संबंधित है? भारत में हिंदू समृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
संचायी बैटरियों में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? संचायी बैटरियों में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सीसा। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके अंतर के कारण किया जाता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, केवल ध्वनि गुणता के कारण। आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है बेकुरल ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है? तो कम होने का जो कारण है वो है ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए उस टाइम पर पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, पीसी महालनोबिस बी हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। रोलिंग प्लान की अवधारणा राष्ट्रीय नियोजन में जनता सरकार के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? इल्तुतमिश के सिक्कों पर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो देखिए इसकी राजकीय जो भाषा थी वो थी फारसी। फारसी ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वप्रथम वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो देखिए इसका जो लक्ष्य है वो है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है? मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। डी हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है? तो सबसे पुराना जो जल विद्युत सिंदराबाग हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। याद रखना है क्या था? बहाउद्दीन। आगे बढ़ते हैं। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन रखते हैं। ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।